हेलो दोस्तों, कार दुनिया में मैं विनीत बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कंपेयर करने वाला हूं न्यू हुंडई वर्ना 2020 फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट जो कि पेट्रोल में एस और डीजल में एस प्लस के नाम से आता है। डिफरेंस इस दोनों के व्हील्स में है और उसके ऊपर वाला वेरिएंट एसएक्स को। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर देगा कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट सुटेबल है, वर्ना का बेस एंड वेरिएंट या उसके ऊपर वाला एसएक्स वेरिएंट। मैं आज इन दोनों के आपको फीचर्स कंपेयर करके बताऊंगा, साथ में इनके प्राइसेस डिफरेंसेस भी दिखाऊंगा। अगर आप इन दोनों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, यानी सारे फीचर्स को देखना चाहते हैं, तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के मैं अपने इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या है डिफरेंसेस। तो ये जो ब्लैक रंग की आप गाड़ी देख रहे हैं, फैंटम ब्लैक कलर, ये है वर्ना का बेस एंड वेरिएंट एस। ये पर्टिकुलर है पेट्रोल में। अगर आप डीजल वाली प्लानिंग कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एस प्लस में सिर्फ है व्हील्स डिफरेंस जो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा अगर ये जो लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं वाइट रंग की गाड़ी, ये है वर्ना का एसएक्स वेरिएंट। ये पेट्रोल डीजल में बिल्कुल सेम आती है। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों गाड़ियों के फ्रंट्स को कंपेयर करते हैं। इन दोनों के फ्रंट देखेंगे तो डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। सबसे पहले इन दोनों के हेड लैम्प्स में मैं चलता हूँ एस की तरफ या एस प्लस की तरफ कह लीजिए। तो ये देखिए, इसमें जो है आपको हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। वहीं जब हम एसएक्स की बात करेंगे तो एसएक्स में प्रोजेक्टर हाइलोजन्स मिल जाएंगे, यानी इसकी लाइट बेटर हो जाएगी। साथ में इसमें कॉर्नरिंग लैंप्स का भी फीचर दे रखा है और उसी के ऊपर एलईडी डीआरएल लाइट्स भी दे रखी हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको एसएक्स में मिलेंगे और एस में सिर्फ नॉर्मल हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे और साथ में एसएक्स के हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक भी दिए हुए हैं। इसके बाद नीचे की तरफ बात करेंगे तो ये देखिए, दोनों के फॉग लैंप्स में डिफरेंस है, यानी कह लीजिए बेस एंड वेरिएंट में फॉग लैंप्स आते ही नहीं है। और वहीं जब हम एसएक्स वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे, ये देखिए, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स। तो ये हो गया इन दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में, बस यही डिफरेंसेस है, यानी दोनों की लाइट्स में डिफरेंस है। चलिए अब जरा एक्सप्लोर करते हैं इन दोनों के साइड प्रोफाइल को। तो साइड में मैं आपको ये देख सकते हैं, ये है इस गाड़ी का बेस एंड वेरिएंट एस प्लस में क्या डिफरेंस है वो भी बताता हूँ मैं आपको। और ये है आपके सामने इसका एसएक्स वेरिएंट का साइड प्रोफाइल। चलिए अब ज़रा मैं दोनों के डिफरेंसेस को सर्च करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको व्हील्स दिखाता हूँ। तो अभी आप देख लीजिए, इस समय ये हैं एस वेरिएंट के व्हील्स जो कि फुल व्हील कैप्स के साथ आएंगे। और इसके अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो वो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 185/65 R 15 इंच। तो 15 इंच का ये व्हील्स मिलेगा विथ फुल व्हील कैप्स। इस समय जो आप देख रहे हैं ये है एस प्लस डीजल का व्हील। ये दिखता बिल्कुल अलॉय की तरह है, डुअल टोन पे देखिए इसका दिया हुआ है, बट ये प्लास्टिक व्हील कैप्स दे रखे हैं और इसके व्हील्स का साइज़ जो है वो R 16 इंच में दिया हुआ है। यानी पेट्रोल एस में 15 इंच है और डीजल एस प्लस में 16 इंच है। साथ में इसके कट्स का डिफरेंस है, लेकिन है दोनों में ही प्लास्टिक के फुल व्हील कवर्स। अब आपको दिखाता हूँ इसका एसएक्स वेरिएंट का व्हील। तो ये देखिए, ये है एसएक्स वेरिएंट का व्हील जो कि एलॉय पे दिया हुआ है। ये प्लास्टिक नहीं है, ये फुल एलॉयज़ दे रखे हैं, R 16 इंच के ग्रे एलॉयज़ हैं। और अगर हम इसके सेक्शंस की बात करेंगे तो वो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 195/55 R 16 इंच। ये आपको R 16 इंच में मिलेंगे। इसके व्हील्स का साइज़ जो है वो S प्लस डीजल के बराबर है, बट इसमें आपको एलॉयज़ मिल जाते हैं और S प्लस में प्लास्टिक के फुल व्हील कवर्स मिलते हैं। तो ये हो गए इन दोनों के व्हील्स में डिफरेंसेस। चलिए और डिफरेंस को ढूंढते हैं, बढ़ते हैं हम गाड़ी के और डोर्स की तरफ। तो ये देखिए, ये है एस प्लस, दोनों की बात करता चलूँगा। इससे बेटर है मैं बेस वेरिएंट बोल देता हूँ। तो ये है बेस वेरिएंट का आउटसाइड डोर हैंडल्स और वहीं पे देखिए ये है एसएक्स वेरिएंट के आउटसाइड डोर हैंडल्स जो कि क्रोम पे दिए हुए हैं और इसमें बॉडी कलर्स में दे रखे हैं। इसके अलावा ये देखिए, इसमें क्रोम की बेल्ट लाइन दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे ये क्रोम को यूज़ किया गया है। वहीं पे इसके बेस एंड वेरिएंट पे देखिए कहीं पे भी क्रोम यूज़ नहीं है। तो ये दोनों और डिफरेंसेस हो गए साइड प्रोफाइल्स में। एक बार मैं उस साइड से भी चल के आपको दोनों का साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों में डिफरेंसेस आ गया, क्रोम का और ये व्हील्स का। बस ये दोनों डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बेस वेरिएंट और उसके ऊपर एसएक्स वेरिएंट में। साइड प्रोफाइल भी मैंने आपको सारे डिफरेंस दिखा दिए। चलता हूँ अब इस गाड़ी के बैक यानी रियर प्रोफाइल की तरफ। तो ये रहा, ये है इन दोनों का बैक प्रोफाइल। डिफरेंसेस में इसमें देखिए, आपको एसएक्स वेरिएंट का यहाँ पे ये
मोनोग्राम देखने को मिलेगा क्योंकि ये SX वेरिएंट है। और अगर हम S वेरिएंट की बात करेंगे तो S में कोई भी मोनोग्राम एम्बलम नहीं दिया हुआ है वेरिएंट का। इसके अलावा डिफरेंस की बात करेंगे तो दोनों के हैं टेल लैंप्स में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों के टेल लैंप्स की डिज़ाइंस को। ये चलिए पहले मैं आपको बेस वेरिएंट दिखाता हूँ। तो ये है, देखिए बेस वेरिएंट के टेल लैंप्स, ये बल्ब पे दिए हुए हैं। वहीं जब हम बात करेंगे इसके SX वेरिएंट के टेल लैंप्स की तो ये LEDs पे दे रखे हैं। तो देखिए ज़्यादा खूबसूरत दिए हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके की एक LED लाइट और भी ग्लो कर रही है जो कि S वेरिएंट पे नहीं है। डिज़ाइन सेम है लेकिन ऑन होने के बाद दोनों में आपको डिफरेंसेस साफ दिख रहे होंगे। तो ये हो गए इसके टेल लैंप्स में डिफरेंसेस। और डिफरेंस की बात करेंगे तो जो ये SX वेरिएंट है इसमें डिफॉगर्स आ जाएंगे, वहीं पे अगर हम S वेरिएंट की बात करेंगे तो डिफॉगर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये और डिफरेंसेस हो गया इन दोनों के बैक यानी रियर प्रोफाइल में। एक और डिफरेंस है, जब हम बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो इसमें आपको 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। वहीं पे जब हम SX की बात करेंगे तो इसमें 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स बिल्कुल सेम वैसे ही दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए SX वेरिएंट पे रिवर्स पार्किंग कैमरे का ये लेंस भी लगा हुआ है, यानी इसमें सेंसर्स एंड कैमरा दोनों आता है। वहीं पे S वेरिएंट में सिर्फ आपको मिलेंगे सेंसर्स। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए इन दोनों गाड़ियों के बैक प्रोफाइल में। अब आपको बूट दिखाने से पहले मैं इनकी कीज़ आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये दोनों ही गाड़ियों की कीज़ आपके सामने हैं, जिसमें हम बेस S या S+ की बात करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की 2 रिमोट कीज़ मिलेंगी। ये देखिए, जिसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर का बटन मिल जाएगा, साथ में ये फ्लिप की दी हुई है। वहीं जब हम SX वेरिएंट की बात करेंगे तो SX वेरिएंट में आपको स्मार्ट कीज़ मिलेंगी, जिसमें भी लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर का बटन दे रखा है। और ये कीज़ कुछ इस तरीके से दिखेंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ S वेरिएंट। तो S वेरिएंट के बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए की पे ये एक होल्ड बटन दिया हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने इसको प्रेस किया, इसका बूट ये ओपन हो गया। तो एक तरीके से ये मैनुअल दे रखा है। वहीं जब हम बात करेंगे इसके SX वेरिएंट की तो इसमें स्मार्ट ट्रंक आता है, यानी अगर गाड़ी लॉक पोजीशन पे है, मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया है और मैं जो चलता हूँ गाड़ी की तरफ, ये कीज़ को लेके मैं गाड़ी की तरफ बढ़ता हूँ तो ये देखिए इसमें स्मार्ट ट्रंक है, ये बीप आ रही है और ये ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन हो गया बिना कोई बटन दबाए। तो इस तरीके से आपको SX वेरिएंट में स्मार्ट ट्रंक मिलेगा। वहीं पे S वेरिएंट में आपको या तो कीज़ ओपन कर लीजिए या ड्राइवर फुट के पास जो लीवर दिया है अब उससे ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम ज़रा इसके बूट को देखने। बूट दोनों ही गाड़ियों के सेम है, डायमेंशन सेम है। चेक करते हैं ज़रा इसके स्पेयर व्हील को। तो ये देखिए ये रखा हुआ है इसका बेस वेरिएंट का स्पेयर व्हील, ये स्टील पे दिया हुआ है इस तरीके का। और अगर हम इसके सेक्शंस की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 185/65 R 15 इंच। तो ये तो सेम निकला S वेरिएंट से, लेकिन जब आप S+ लेंगे तो वो 1 इंच छोटा हो जाएगा। अब देखते हैं ज़रा SX वेरिएंट के स्पेयर व्हील को। तो ये इसमें एलॉयज़ आते हैं, लेकिन स्पेयर व्हील जो है वो आपको स्टील पे ही मिलेगा। और अगर हम इसके सेक्शंस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ये 185/65 R 15 इंच, यानी स्पेयर व्हील दोनों के बिल्कुल सेम है। इसका SX का कह लीजिए 1 इंच छोटा है, S+ का कह लीजिए 1 इंच छोटा है, लेकिन S वेरिएंट का सेम साइज़ का आपको मिलेगा। और डिफरेंस दिखाता हूँ तो ये है इसका बेस एंड वेरिएंट। देखिए यहाँ पे कोई भी अंदर कवर नहीं किया हुआ है। वहीं पे अगर हम देखेंगे इसके SX वेरिएंट को तो यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ ट्रंक लिड कवर आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये और डिफरेंस निकला दोनों गाड़ियों में। बंद करते हैं हम इन दोनों गाड़ियों के ट्रंक को और एक्सप्लोर करने के लिए बढ़ते हैं हम अब इनके इंटीरियर्स की तरफ। एक्सटीरियर्स मैंने एक्सप्लोर कर दिया। एक डिफरेंस और है, हालांकि मैं अंदर भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये है S वेरिएंट की रूफ़, वहीं पे ये है SX वेरिएंट के देखिए रूफ़। इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाता है। ये भी एक बड़ा फीचर डिफरेंस है इसके SX वेरिएंट में। तो चलिए एक्सटीरियर्स पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अब चलते हैं हम इसके इंटीरियर्स को एक्सप्लोर करने। तो ये है वर्ना का बेस एंड वेरिएंट S+ दोनों बिल्कुल सेम इंटीरियर्स हैं। देख लीजिए अंदर के डिज़ाइन को। ये इंटीरियर्स जो है आपको डुअल टोन में मिलता है। सीटों के फैब्रिक और कलर्स को भी दिखा देता हूँ। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, जब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा
यानी SX वेरिएंट जब दिखाऊंगा तो आपको सही से समझ में आए। मैं इसको की से इग्निशन ऑन करता हूँ और चेक करते हैं फीचर्स को। तो ये देखिए, ये इसका ड्राइवर साइड का पैनल, इसमें इसका विंडो है वो ऑटो अप नहीं है, लेकिन वन टच ऑटो डाउन दिया हुआ है। और ये जो मिरर्स हैं ये मैनुअल हैं, इनको आपको हाथ से ही ओपन क्लोज करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट्स आप इन बटन से कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब ज़रा हम चलते हैं SX वेरिएंट की तरफ। ये SX वेरिएंट का ड्राइवर्स डोर है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये एक स्मार्ट की बटन दिया हुआ है, ब्लैक रंग का बटन देख सकते हैं। कीज़ अगर पास है तो इसी बटन से आप गाड़ी को लॉक या फिर आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं हम इसके डोर्स को और SX वेरिएंट का ये आगे का इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये देखिए, सेम दिखेगा आपको डुअल टोन कलर्स में। फीचर्स क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊँगा। इसकी आगे की सीटों को देख लीजिए। ये देखिए, ये सीटें इसकी फ्रंट की हैं, जिसमें ये देखिए जो सीट है ये भी फैब्रिक पे बनी हुई है, लेकिन आपको कलर डिफरेंस दिखा होगा, ये लाइट कलर में दी हुई हैं। इसके अलावा डोर पैनल पे चेक कर लेते हैं। तो डोर पैनल ये देखिए, ये दिया हुआ है। इग्निशन को मैं ऑन करता हूँ। इग्निशन ऑन करने के लिए SX वेरिएंट में जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है। अगर कीज़ अंदर हैं तो आप बस इस बटन को करिए प्रेस, इग्निशन ऑन हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करनी है तो क्लच को करना होगा प्रेस। मैं सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन को ही दोनों में वो कर रहा हूँ, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट जो है वो तो मैनुअल में ही आता है, लेकिन SX वेरिएंट मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में आता है। मैं सिर्फ आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, तो दोनों को मैनुअल से ही कंपेयर कर रहा हूँ। तो अब चलते वापस डोर्स की तरफ। तो ये है इसका ड्राइवर साइड का विंडो, जो वन टच ऑटो अप दिया है विद एंटी पिंच, ये डिफरेंस आ गया। और वन टच ऑटो डाउन तो ये भी दिया हुआ है। इसके अलावा इसके आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो ये देखिए बटन से ओपन क्लोज यानी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल्स दे रखे हैं। तो ये एक और डिफरेंस हो गया इन दोनों गाड़ियों में। और चीज़ों को बात करेंगे तो इसकी जो ये ड्राइविंग सीट है SX वेरिएंट की, ये हाइट एडजस्टेबल्स दी हुई है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसकी ड्राइविंग सीट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाएंगे। वरना का बेस एंड वेरिएंट में देखिए हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं है, यानी आप इसको ऊपर नीचे मूव नहीं करा पाएंगे। तो ये एक डिफरेंस और निकला। मैं बाकी आगे के फीचर्स को बाद में एक्सप्लोर करूँगा। चलते हैं सबसे पहले हम इसके बैक सिटिंग्स को यानी रियर सिटिंग्स को चेक करने। और ये रहा इस गाड़ी का डोर, अंदर की तरफ देखते हैं। तो ये है इसकी सेटिंग्स, धीमे धीमे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे जब मैं SX दिखाऊं तो आपको डिफरेंस समझ में आए। यहाँ पे ये आर्मरेस्ट दिया हुआ है, पीछे की तरफ देख लीजिए, और ये आप ऊपर की साइड देख लीजिए। तो आपने अच्छे से देख लिया इस गाड़ी यानी S या S+ के बेस वेरिएंट की पीछे की सेटिंग्स को। अब वापस चलते हैं ज़रा SX वेरिएंट की तरफ। ये आप देख लीजिए, ये है SX वेरिएंट वर्ना का 2020 का, और ये है इसकी बैक सीटिंग। अभी तक तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा, सिर्फ सीटों के कलर यानी थीम के सिवा ये लाइट कलर की सीट्स उसमें डार्क कलर की दी हुई है। एक डिफरेंस अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ये रियर कर्टेन आपको मिलेगा, जो कि इसके बेस एंड वेरिएंट में नहीं आता। तो ये एक फ़ीचर डिफरेंस है इस गाड़ी की पीछे की सेटिंग्स में। इसके अलावा आप देखिए तो कोई और डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। तो ये हो गया इसकी पीछे की सीटों की बात। मैं वापस चलता हूँ S वेरिएंट की तरफ और आपको चेक कराता हूँ फ्रंट के इंटीरियर्स को। चलिए अब मैं बैठता हूँ वापस से इस गाड़ी के S यानी बेस वेरिएंट या डीजल में S+ कह लीजिए। जो डिफरेंस था बस वो व्हील्स में था, अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया है S और S+ में। अब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मैं इसकी आगे की ड्राइविंग सीट में बैठता हूँ। तो ये मैं बैठ गया वर्ना के बेस एंड वेरिएंट में, और अंदर बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का ये रहा इंटीरियर्स। धीमे धीमे दिखाऊंगा जिससे आपको डिफरेंसेस पता लगे। ये देख लीजिए, ये है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। राइट साइड में देखिए तो यहाँ पे ये दो बटन्स दे रखे हैं, जो कि इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल को, ये देखिए इसके ये जो अंदर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है
उसको यहाँ से इंफॉर्मेशंस को चेंज करने के लिए। ये इस तरीके का ये एनालॉग दे रखा है, निडल बेस दिया हुआ है, बीच में आपको MID डिस्प्ले मिल जाएगा। इस तरीके का आपको इसमें मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। डोर जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आएगा कि कोई डोर ओपन है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कौन सा डोर इस समय ओपन हुआ है। तो इस तरीके का आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इस साइड पे देख लीजिए ये पैनल, और ये नीचे की तरफ आप देख लीजिए। अब चलते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ। तो ये रहा इस गाड़ी का सेंटर कंसोल डिज़ाइन, जिसमें यहाँ पे टॉप में आपको मिलेगा 8 इंच का ये टच इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं आता, तो इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ दे दी है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन को कार के म्यूज़िक सिस्टम पे। नीचे की तरफ आप देखिए इसमें मैनुअल AC मिलेगा इसके बेस एंड वेरिएंट में। ये देख लीजिए, एक बार ज़रा बॉक्स ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, एक चीज़ बता देता हूँ और इसके म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड है। इसके म्यूज़िक सिस्टम यानी बेस एंड वेरिएंट के म्यूज़िक सिस्टम में आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे, जो कि आगे के 2 डोर्स और पीछे के दोनों डोर्स पे लगे हुए हैं। तो ये हो गया इस गाड़ी का ये पूरा आगे का पैनल। इसके अलावा एक बार मैं आपको सीट बेल्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये है, देखिए इसके बेस वेरिएंट की सीट बेल्ट फिक्स दी हुई है, इसको आप मूव नहीं करा पाएंगे। तो ये मैंने आगे के बेस एंड वेरिएंट के चीज़ों को दिखा दिया। अब ज़रा चलते हैं SX वेरिएंट, और तब आपको समझ में आएगा इसके डिफरेंसेस। SX वेरिएंट के ओपन करता हूँ मैं डोर्स को, और आपको इसके इंटीरियर्स को दिखाते हुए बैठता हूँ मैं इसके गाड़ी के अंदर। तो ये मैं आ गया इसके मिड वेरिएंट SX पे। ये देखिए, मैं आपको सब पैनल्स दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मैं अभी सिर्फ आपको लुक दिखा रहा हूँ, डिफरेंसेस क्या हैं ये मैं भी आपको बताऊँगा, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले आप अच्छे से इसके अंदर की डिज़ाइन को देख लीजिए, ये रहा सब। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो ये देखिए, ये है मेरे सामने SX वेरिएंट का स्टीयरिंग व्हील, जो कि लेदर रैप दिया हुआ है। ये एक डिफरेंस इसमें आया। इसके बेस एंड वेरिएंट में लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं था। इसके अलावा ये जो कंट्रोल्स हैं ऑडियो माउंटेड, ये बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। राइट साइड में देखिए आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे, इसमें बढ़ जाते हैं स्विचेस। उसमें सिर्फ नीचे की तरफ वहाँ पे रीसेट एंड ट्रिप दिया हुआ था, इसमें जो है देखिए कई सारे बटन्स आ गए। और ये वाले जो बटन्स दिए हुए हैं ये इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल को एडजस्टमेंट करने के लिए हैं। और इसके बगल में देखिए तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाएगा, यानी इसके SX वेरिएंट से क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है, बेस एंड वेरिएंट में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। ये और एक डिफरेंस निकला। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये है इसका लीवर, इसमें ऑटो फंक्शन है हेडलैम्प्स में। जब मैंने आपको हेडलैम्प दिखाए थे बताया था, तो उसको यहाँ पे आप ऑटो मोड पे कर सकते हैं। और फॉग लैम्प्स को ऑन ऑफ करने का ये वाला बटन दे रखा है, इसमें फॉग लैम्प्स आते हैं तो उसका बटन ऐड हो गया। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। अब बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया हुआ है ये फुल डिजिटल दे रखा है, कोई भी निडल्स का इसमें यूज़ नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में। उसमें एनालॉग निडल बेस था, इसमें फुल डिजिटल आ गया। और मैं देखिए ड्राइविंग साइड का डोर ओपन कर रहा हूँ तो ये इसमें इंडिकेट कर रहा है कौन सा डोर पर्टिकुलर ओपन है, वो ये दिखा देगा। उसमें सिर्फ ये इंडिकेशन आ रहा था कि डोर ओपन है, बट पर्टिकुलर नहीं दिखाता था, इसमें पर्टिकुलर डोर भी दिखा देगा। और डिफरेंसेस निकले साथ में, इसमें कई सारे यूज़र सेटिंग पार्ट्स हैं, इसमें आप कई चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सर्विस इंटरवल्स हैं, ये सब उसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो ये भी डिफरेंस आया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, एनालॉग और डिजिटल का। चलते हैं ज़रा सेंटर कंसोल की तरफ। तो ये देखिए, ये रहा इस गाड़ी का सेंटर कंसोल का डिज़ाइन, जिसमें म्यूज़िक सिस्टम बिल्कुल सेम 8 इंच का दिया हुआ है। ये म्यूज़िक सिस्टम बेस और SX वेरिएंट दोनों में बिल्कुल सेम है। इसमें भी नेविगेशन नहीं आता, तो इसमें भी देखिए सेम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दे रखा है नेविगेशन को चलाने के लिए। अब डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है SX वेरिएंट का, इसमें भी आपको बेस एंड वेरिएंट के लिए 4 स्पीकर्स मिलते हैं, ऑल डोर्स पे लगे हुए हैं। साथ में इसमें ट्यूटर्स भी बढ़ जाते हैं, देखिए फ्रंट में 2 ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे। ये एडिशनल है SX वेरिएंट में, 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्यूटर्स आ जाएंगे। और इसके अलावा इसमें जैसा कि रिवर्स पार्किंग कैमरा था, तो ये देखिए जैसे मैंने बैक गियर लगाया, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरे का ये डिस्प्ले भी म्यूज़िक सिस्टम पे आ गया। और ये कैमरा का जो गाइडलाइंस है वो स्टीयरिंग एडेप्टिव है। ये देखिए जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग को टर्न कर रहा हूँ, ये देखिए
वैसे वैसे जो है इसकी लाइंस भी टर्न हो रही हैं। तो ये भी डिफरेंस आया इसमें। इसके अलावा एक और फीचर डिफरेंस है वो बता देता हूँ। इसमें आपको मिल जाएगा DRVM, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर सिस्टम बढ़ गया, जो कि गाड़ी ड्राइव करते समय आप पीछे के कैमरे को एक्टिवेट करके पीछे के व्यू को ले सकते हैं। ये एक और फीचर इसमें एक्स्ट्रा हो गया। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इसके म्यूज़िक सिस्टम पे। अब नीचे की तरफ चलते हैं तो इसमें आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा। आप जो भी टेम्परेचर को सेट करेंगे वो ये टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रखेगा। इस समय ये आ रहा है फ़ारेनहाइट में, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और इसमें अदर फीचर्स में जाइए, टेम्परेचर यूनिट पे जाइए और यहाँ से इसको मैंने सेल्सियस कर दिया है, क्योंकि हमारी तो आदत है सेल्सियस में ही टेम्परेचर को देखने की। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल्सियस हो गया। अब जो भी हम टेम्परेचर देखिए मेंटेन करेंगे वो उसको ऑटो मोड पे कर दीजिए, तो वो टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रखेगा। तो ये और डिफरेंस मिला आपको SX वेरिएंट में। SX में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। फर्दर नीचे देखिए तो इसमें आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा, जो कि बेस एंड वेरिएंट में नहीं आता। बहुत ही बड़ा फीचर है। अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो बस इस पैड के ऊपर अपना फ़ोन रखिए, चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। जानना चाहते हैं कौन कौन से फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। मैं जितने भी यूज़फुल लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक करिएगा, कई सारे लिंक्स मिलेंगे। तो ये और डिफरेंस निकला। ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर दे रखा है। पीछे से कोई लाइट आएगी, ये सेंसर बेस्ड मिरर दिया हुआ है, इस पर लाइट पड़ेगी ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगी। ये भी बढ़िया फीचर है। उसमें आपको मैनुअल डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है। उसके ऊपर का यहाँ का पैनल देखिए तो सनग्लास होल्डर दोनों में दे रखे हैं, दोनों में ही ट्विन मैप लाइट्स दी हुई हैं। फ़र्क आगे इस बटन का, इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। ये देखिए इसमें आपको सनरूफ मिल गई और इसको बंद कर देता हूँ। ये एंटी पिंच दी हुई है, जैसे इसने मेरे हाथ को सेंस किया ये वापस रोल बैक हो गई। तो ये तो एक बड़ा डिफरेंस है ही है इस गाड़ी में। इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। इसके अलावा और चेक करेंगे बॉक्स तो ये बिल्कुल सेम दिया हुआ है। देखिए इसकी सीट बेल्ट्स SX वेरिएंट की ये हाइट एडजस्टेबल दे रखी है, उसमें फिक्स थी, इसमें हाइट एडजस्टेबल्स हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। किसी की हाइट कम है या ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से सीट बेल्ट को एडजस्ट कर सकता है। ये दोनों फ्रंट की सीटें देखिए हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट के साथ दे रखी हैं। और डिफरेंस को देखते हैं तो एक और डिफरेंस रह गया है, वो देखिए यहाँ पे ये एक एडिशनल बटन दे रखा है। SX वेरिएंट में ये रियो स्टेट बटन दिया हुआ है। ये क्या काम करता है, इसमें देखिए जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये अंदर की जितनी भी लाइट्स हैं इसकी इंटेंसिटी को ये कम कर देगा। इससे फ़ायदा ये मिल जाता है कि जब आप नाइट पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अगर आँख में ज़्यादा चमक लग रही है मीटर की तो इसको आप डल कर लीजिए, जिससे इसकी चमक ख़त्म हो जाएगी। तो ये रियो स्टेट फीचर एक और बढ़ जाता है इसके SX वेरिएंट में। ट्रांसमिशन नॉब को भी चेक करवा देता हूं। तो ये देखिए ये है बेस वेरिएंट की ट्रांसमिशन नॉब। ये आपको कुछ इस तरीके से देखिए इसका डिज़ाइन दिखेगा। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल पेट्रोल दोनों में आती है। चलिए ज़रा SX वेरिएंट भी देखते हैं किस तरीके से ट्रांसमिशन नॉब दे रखी है। ये है SX वेरिएंट का ट्रांसमिशन लीवर। देखिए डिफरेंट दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जो है इसके टॉप पे देखिए तो ये जो है सिल्वर इंसर्ट किया हुआ है और उसी के बीच में देखिए ग्लास टॉप दे रखा है। डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इसके बेस एंड वेरिएंट S या S प्लस से। तो ये चीज़ आई डिफरेंस। इसके अलावा दोनों में ही सेम इंजन है, यानी पेट्रोल में पेट्रोल का कंपेयर करें तो दोनों में सेम आएगा, डीजल में डीजल दोनों सेम है। दोनों में 1.5 लीटर दिए हुए हैं और इसलिए दोनों में ही आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। तो ये सारे फीचर डिफरेंसेस थे न्यू वर्ना 2020 फेसलिफ्ट बेस वेरिएंट पेट्रोल में S और डीजल में S प्लस और उसके ऊपर SX में। चलिए अब जरा दोनों के हम आपको प्राइस भी कंपेयर करके बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्स शोरूम कॉस्ट। पेट्रोल S वेरिएंट का है 9,30,585 रुपीज़। SX का एक्स शोरूम कॉस्ट है 10,70,389 रुपीज़। इसमें डिफरेंस आया 1,39,804 रुपीज़ का। डीजल में चेक करेंगे S प्लस का एक्स शोरूम कॉस्ट है 10,65,585 रुपीज़ का और SX डीजल का एक्स शोरूम कॉस्ट है 12,05,389 रुपीज़। सेम डिफरेंस है 1,39,804 रुपीज़, यानी लगभग आ गया एक्स शोरूम में 1,40,000 रुपये का डिफरेंस।
चलिए अब चेक करते हैं इन गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस को। मैंने जो ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट किया है वो यूपी का है। हर स्टेट में टैक्स अलग अलग लगता है और मैंने इन ऑन रोड प्राइसेस में सिर्फ कैलकुलेट करूंगा कंपलसरी चार्जेस ही। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एस पेट्रोल का ऑन रोड प्राइस जो कि है 10,57,830 रुपीज़। एसएक्स का ऑन रोड प्राइस है 12,43,274 रुपीज़। ये डिफरेंस आया 1,85,444 रुपीज़ का। डीजल में ऑन रोड प्राइस चेक करेंगे एस प्लस का 12,37,781 रुपीज़ और एसएक्स का है ऑन रोड प्राइस डीजल में 13,97,633 रुपीज़। इसमें आया डिफरेंस 1,59,852 रुपीज़। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि पेट्रोल में डिफरेंस ज़्यादा है और डीजल में डिफरेंस कम है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पेट्रोल का जो एस वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम कॉस्ट 10 लाख से नीचे है, जिसकी वजह से यूपी में टैक्स कम हो जाता है, 8% लगता है। 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों में 10% लगता है। साथ में इसके बेस एंड वेरिएंट 10 लाख से नीचे होने की वजह से इसमें टीसीएस भी नहीं लगा है। इस वजह से बेस एंड वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस कम हो गया, लेकिन एसएक्स वेरिएंट में सारे चार्जेस लग गए, जिसकी वजह से उसका ऑन रोड प्राइस बढ़ गया। इस वजह से डिफरेंस भी बढ़ गया। लेकिन जब डीजल में कैलकुलेट किया तो चाहे आप एस प्लस लीजिए चाहे एसएक्स लीजिए, दोनों के 10 लाख से ऊपर हैं, तो उस वजह से दोनों में ही 10% आरटीओ और टीसीएस लगा, जिसकी वजह से डिफरेंस हो गया कम। अब यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस निकल के आ रहा है वो मैं ऑन रोड की बात करूँगा तो लगभग 1,60,000 रुपये से लेके 1,85,000 रुपये तक का प्राइस डिफरेंस आया। अब इस प्राइस डिफरेंस में यानी अगर आप एस से स्विच करते हैं एसएक्स की तरफ तो आपको क्या क्या मेन फीचर्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाएंगे, डीआरएल लाइट्स आ जाएगी, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स हो जाएंगे, एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक सनरूफ आ जाएगा, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के साथ एसी आ जाएगा और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो सारे फीचर डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको दिखाए। इस प्राइस में इतने सारे फीचर्स क्या वर्थ हैं या नहीं, ये मैं आपसे सुनना चाहूँगा। आपकी जो भी राय है मेरे नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं आपके सामने और भी बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोज़ लाऊँगा, जिससे आपके अंदर अगर कोई कन्फ्यूज़न है कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए वो मैं काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव करते समय सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।